ओम शांति। 11 दिसंबर 2024 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे बाप का मददगार बन। इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करनी है। अर्थात हमें जो भी ये आयरन एजेड दुनिया है, इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया में बदलना है और बाबा का मददगार बनना है। इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाने में हमें पुरुषार्थ करना है। अपने अपने हर एक कर्म पर अटेंशन रखना है कि क्या मेरे वो कर्म श्रीमत अनुसार हैं या नहीं हैं। और अगर कभी जाने अनजाने गलती भी हो जाए तो बाबा को सच्चे मन से सुना देना है, क्योंकि कभी हो जाती हैं गलतियाँ। उसका मलाल बार बार अपने अंदर नहीं रखना है। उसमें समय गंवाने से बेहतर है कि आप बाबा को बता दीजिए और फिर से ज्ञान में आगे बढ़िए। जब हम बाबा को सारी बात सच सच बता देते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है और फिर हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करके फर्स्ट क्लास का टिकट ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहले जो आत्मा आई वही फर्स्ट आ सकती है। बाद में आने वाली आत्मा भी फर्स्ट आ सकती है अगर उसने अपने पुरुषार्थ को तीव्र किया है। तो हमें अच्छे कर्म करने हैं, बाबा के श्रीमत को फॉलो करना है, उस पर अपना जीवन जीना है और फर्स्ट क्लास टिकट लेनी है सतयुग की राजाई के लिए। अगला पॉइंट है, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। अर्थात हम बाबा के बच्चे हैं। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुसार जैसे उन्होंने अपना जीवन जिया वैसे हमें भी अपना जीवन जीना है। उस वंशावली में आगे बढ़ना है और पवित्र ब्राह्मण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास कितना धन था, कितनी संपत्ति थी, लेकिन एक बाबा के इशारे से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और एक ब्राह्मण जीवन जिया। किसी चीज से कोई मोह नहीं, किसी से कोई मोह वाला प्रेम नहीं, पवित्र प्रेम। इस संसार की आत्माओं के लिए, सबके लिए अच्छी प्रेम से सर्विस करने वाली भावना, वही भावना हमें भी अपने अंदर लानी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना जीवन जिया वैसे हमें भी अपना जीवन जीना है। और जब हम इस अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो हम इस संसार की आत्माओं को इस बात का प्रूफ देते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं कितनी प्योर होती हैं, कितनी पवित्रता के साथ अपना जीवन जीती हैं। और ब्राह्मण जीवन माना आपके अंदर जो भी कमियां कमजोरियां हैं उनको बाहर निकाल के फेंकना और देवी देवताओं के जैसा जीवन जीना। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो कोई ऐसा कर्म हमसे नहीं होता है जिससे जो ब्राह्मण कुल है वो कलंकित हो कि बाबा के बच्चे हैं और ऐसा कर्म करते हैं। ऐसे नहीं करना है हमें। हमें अपने कार्यों पर बहुत अटेंशन देना है। अगला पॉइंट है, पाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। अर्थात जैसे बाबा निराकारी रूप में रहता है वैसे हमें भी स्वयं को आत्मा समझना है। जब हम स्वयं को आत्मा समझते हैं तो इस संसार की आत्माओं से हमें कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं रहती है, कोई मोह नहीं रहता है और हम अपने पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर निरहंकार की भावना आ जाती है। किसी भी आत्मा को लेकर के या अपने अंदर किसी चीज को लेकर के अहंकार नहीं होता है। अगर हम ज्ञान में भी आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि जितना मैं ज्ञान में चलती हूँ उतना शायद कोई नहीं चलता होगा। तो हमें कोई प्रकार का सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अहंकार नहीं रखना है।
हमें श्रीमत अनुसार अपना जीवन जीना है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। हमेशा ये प्रयास करना है कि कौन सी आत्मा को अपने बोल, अपने कर्मों के द्वारा मैं सुख पहुंचाऊं, कैसे इस संसार की सेवा करूं, इस संसार को कैसे मैं फिर से सतयुग बनाऊं। ये सब कर्म हमें करना है और अटेंशन भी रखना है अपने हर एक कर्मों पर कि कहीं कोई सूक्ष्म अहंकार तो हमारे अंदर नहीं आ गया है, कहीं कोई सूक्ष्म पाप कर्म तो नहीं हो रहा है हमसे। अगला पॉइंट है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। अर्थात हमें इस संसार की सभी आत्माओं के लिए हमेशा स्नेह रखना है, किसी से भी कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, चाहे कोई गलत करे या कोई सही करे, हमें सबके साथ प्रेम भाव से मिलना है। हमें अपने अंदर स्नेह की शक्ति को समाना है, तभी हम दूसरी आत्माओं को स्नेह दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं। और जो हमारे अंदर माया के द्वारा कमियां या कमजोरियां उत्पन्न हो जाती हैं, हमें उन पे अटेंशन रखना है कि कहीं हम किसी आत्मा को जाने अनजाने चोट ना पहुंचा दें, जाने अनजाने किसी आत्मा को लेकर के हमारे अंदर अहंकार की भावना तो नहीं आ जाती है। हमें इन सब को समाप्त करना है। जब हम दूसरी आत्माओं के साथ स्नेह भरा व्यवहार करते हैं और माया के बंधनों को तोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर संपूर्ण ज्ञानी भव की भावना आ जाती है, बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती हैं और हम इस संसार में समस्त प्राणियों तक प्रेम भावना का प्रवाह करते हैं, समस्त आत्माओं को प्रेम देते हैं, सबके साथ सोचते हैं कि अच्छा हो, क्या मैं किसी आत्मा के साथ अच्छा कर सकती हूँ, उनको करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी है। अर्थात हमें संपूर्ण रूप से बाबा के लिए समर्पित होना है, अपने तन मन और धन का प्रयोग बाबा की सेवा में लगाना है। कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय बाबा को याद करें, कहीं बाबा की सेवा की आवश्यकता है तो बाबा की सेवा करें। अपनी मन और वाणी पर विशेष अटेंशन रखना है और उसके द्वारा ही हमें अपने मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी बनना है। जो आत्माएं इन तीनों से समर्पित होती हैं, बाबा की सेवा करती हैं, वही आत्माएं सच्ची योगी बनती हैं। तो हमें प्रयास तो जरूर करना है, एक एक प्रयास ही हमें बाबा के तरफ बहुत तेजी से आगे ले जाता है। ओम शांति।